एएमयू छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एएमयू छात्रों की प्रशासन व पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसमें दर्जनों एएमयू छात्र घायल हुए थे। यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया था। उसी घटना के 2 वर्ष पूर्व होने पर आज एएमयू छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया है। घटना के संबंध में छात्रों ने कहा कि स्टूडेंट्स पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए, पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एएमयू छात्र नेता ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व यूपी पुलिस ने कैंपस में घुसकर हमारे भाइयों पर हमला किया था और हमारे साथ ऐसे बर्ताव किया था जैसे हम लोग कोई अपराधी किस्म के लोग हो। जो कुछ भी हुआ था वो सब किसी से छुपा नहीं है। उस दिन को हम लोग भूले नहीं हैं और ये सब हम हुकूमत को याद दिला रहे हैं। छात्रों ने यह भी कहा कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सीएए एनआरसी का हम लोग आज भी विरोध करते हैं। वहीं एएमयू प्रॉक्टर वसीम अली ने बताया कि 15 दिसंबर 2019 की रात में एक हादसा हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मियों की वजह से कई बच्चे जख्मी भी हुए थे। पुलिसकर्मियों ने हॉस्टल में जाकर पीटा था। कुछ लड़के जिन्होंने मदद की थी उनके विरुद्ध भी मुकदमे दर्ज कर लिए गए थे। उसी मामले को लेकर आज स्टूडेंट्स ने एक कैंडल मार्च निकाला है। किस तरह के मुआवजे की बात करते हैं? देखिए, मुआवजे की जो बात की है भैया ने, तो मैं ये उनसे जानना चाहूँगा कि मुआवजा अगर हमें वो पसंद आता जिस लोगों ने हम पे एट्रोसिटीज़ की, उन पुलिस वालों को किसी को सस्पेंड किया, मेरे नज़र में वो मुआवजा है। और वो काली सियाही रात हम जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, क्योंकि उनके परमिशन के बगैर अंदर नहीं आ सकते। और हमको मालूम है कि हमको किस तरीके से ये सरकार देखती है, तो उनकी नज़र में हमें टेंशन नहीं है। उनकी नज़र तो है ही गंदी हमारे लिए, हम मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने परमिशन दी उसकी जिम्मेदार हम पूरे इनको मानते हैं। 15 दिसंबर 2019 को जब सीएनआरसी का यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो पुलिस यहाँ पर घुस के जिस तरीके के साथ बच्चों पर तशद्दुद किया गया था, उन पर आंसू गैस के गोले फायर किए थे, रबर बुलेट्स फायर किए थे, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चों को घायल हुए और एक का हाथ भी उसमें कट गया। तो उसी की बरसी थी आज, और उसके लिए हम लोग आज ब्लैक डे मना रहे हैं। ब्लैक डे के तौर पर यौम सिया मना रहे हैं। तो यही एक मकसद था, एक मैसेज देना था कि हम लोग इस दिन को आज हम लोग भूले नहीं हैं। हम लोग उसी तरीके से अफसोस अपना जाहिर कर रहे हैं यौम सिया के तौर पर। वाइस चांसलर मुर्दाबाद के नारे लगे, यूनिवर्सिटी तलबा किसको जिम्मेदार मानती है 15 दिसंबर की रात? देखिए, पुलिस को घुसाने की परमिशन साफ तौर पे यहाँ के रजिस्ट्रार ने दी थी लेटर लिख के, तो पूरे तरीके से इसके जिम्मेदार वाइस चांसलर थे। यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई पुलिस के जरिए, क्योंकि उन्होंने उसको पुलिस को घुसाया था अंदर, उनको एंट्री दी थी, तो यकीनन वाइस चांसलर की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई, जो भी गोली चली, उसके अकाउंटेबल वाइस चांसलर है। 15 दिसंबर है, 2 साल पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने घुसकर हमारे भाइयों पर हमला किया था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मतलब हम लोग गुनाहगार हों, कोई क्रिमिनल हो, उस तरीके से इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर हॉस्टल्स में घुस के जो आग लगाई थी, हाथ पैरों को तोड़ दिया था, इतनी बुरी तरीके से मारा था, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो उसी चीज़ को याद करने के लिए हम बताना चाहते हैं हुकूमत को कि 15 दिसंबर को ना हम भूले थे, ना भूले हैं और ना कभी भूलेंगे। 15 दिसंबर का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, हुकूमत को या इंतजामिया को? बिल्कुल, हम पूरी हुकूमत और इंतजामिया को इसका जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि बिना हुकूमत के इशारे पर इंतजामिया इतना बड़ा एक्शन नहीं लेती। और जिस तरीके से मारा गया उसकी हम बहुत ज़्यादा, हमने उस टाइम भी मुखालफत की थी, हम अब भी मुखालफत करते हैं और हम डरने वाले ना थे, ना हैं और ना कभी डरेंगे। मैं 100 दिन अभी उसी एहतजाज के लिए जेल में बिताकर आया, लेकिन मेरे हौसलों को ये सरकार तोड़ नहीं पाई। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं ज़िंदा हूँ और जब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस मुल्क के अंदर है, तब तक हर जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हम लोग खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और इस सरकार का ईंट से ईंट बजाकर जवाब देते रहेंगे। देखिए, 2019 और 15 दिसंबर काली सिया रात, हम उसी को आज अपने जहन में ताज़ा रखकर यहाँ आए, कैंडल
कैंडल की शक्ल में। हम कैंडल जलाने का मकसद सिर्फ ये समझते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तलबा और तालिबात हमेशा एक रोशन चिराग की तरह नज़र आया है और हमेशा इसी तरह से नज़र आता रहेगा, क्योंकि जब जब हक मारा जाएगा, हक मांगने के लिए तलबा सड़कों पर आता नज़र आएगा। सड़कों पर आने के बावजूद अगर उसके ऊपर तानाशाही हुकूमत अपने सरकारी मुलाजिमों से खाकी वर्दियों में गुंडे भेजकर तलबा के ऊपर जुल्म और ज़्यादती कराता नज़र आएगा, तो अभी ये तलबा पीछे हटने वाला नहीं है। अपनी जान नौछावर कर देगा बेशक, अपने हाथों को शरीर से अलग कर देगा बेशक, अपने हाथों को दोनों को तोड़वा लेगा बेशक, अपनी चीखों को हलक से निकाल लेगा बेशक। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा उस काली सिया रात को याद करते हुए आज यहाँ तक आए और हम आपको बता दें, हम विरोध कर रहे थे CNRC का और हम उस विरोध के खातिर हम बाबा सैयद गेट तक आए, जिसमें हुकूमत के जो सरकारी मुलाजिम थे उन्होंने हमारे ऊपर आंसू गैस भी चलाया, हमारे ऊपर ग्रेनेड भी चलाया, हमारे ऊपर उन्होंने अपने लाठियाँ और अपनी गोलियाँ भी चलाई और हद तो जब पार हो गई, जब ग्रेनेड चलाया हमारे बाद तारिक का हाथ चला गया, हमारे भाई तजीम के दोनों हाथ तोड़ दिए गए। हमारे ना जाने कितने भाई थे जिनके शरीर का जोड़ को तोड़कर ज़मीन में मिला दिया, ज़मीन पर रेंगते नजर आए हमारे तलबा। इसका जिम्मेदार मैं मानता हूँ साफ तौर पर हुकूमत, तानाशाही हुकूमत को, क्योंकि जो बीजेपी हुकूमत बैठी है और बीजेपी हुकूमत में जो गद्दी पर बैठे नजर आए अहदेदारान, उनको सबसे बड़ा इस पर जिम्मेदार मानता हूँ। दिसंबर 2019 की रात में वाक़या हुआ था जिसमें पुलिस एक्शन में काफ़ी तादाद में लड़के ज़ख्मी हुए थे और कुछ पुलिस ने जाकर के हॉस्टल के अंदर भी कुछ लड़कों के साथ पुलिस एक्शन किया और कुछ लड़कों को पिकअप करके लेकर भी गए, उनके खिलाफ़ मुकदमे वगैरह दर्ज हुए। तो उसी मैटर को लेकर के आज लड़कों ने अपना एक कैंडल मार्च निकाला। छात्रों तरफ किसी तरह की डिमांड रही? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी डिमांड उन्होंने नहीं दिया है, ना कोई मेमोरेंडम दिया है, बस सिर्फ उन्होंने अपना कैंडल मार्च निकाल करके अपने प्रोटेस्ट को जाहिर किया है।